क्वेश्चन दिया है कि यदि कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह 54 किलोमीटर अधिक चल सकेगा। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी थी, ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ हमें चाल दी है ना, और ये एक्स्ट्रा दूरी दी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समय मान लेंगे कि h घंटे लगते हैं उसे, मतलब h घंटे में वो, ठीक है, h या फिर a मान लो, चलो a घंटे में वो कुल दूरी तय करता है, ये हमने मान लिया। तो 8 किलोमीटर की चाल से कितनी दूरी तय करता है, 8 गुना a, इतनी दूरी तय करेगा भाई, चाल गुना समय, ठीक है ना। जो उसे समय लगता है उस दूरी को तय करने वो हमने मान लिया, ठीक है। अब वो क्या करता है, 8 की बजाय 12 चलता है और समय कितना रहता है, उतना ही रहता है, ठीक है ना, समझ गया ना बात को। तो वो क्या कितनी चल लेता है, वो चल लेता है कि 12 की चाल से जब वो चलता है तो वो 54 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल लेता है। किससे, इससे, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इसको जगह दे दूं यहाँ। 54 किलोमीटर किससे अधिक चलता है, 54 किलोमीटर चलता है जो 8 की चाल से चलता है ना, उससे 54 किलोमीटर अधिक चलता है। तो ध्यान देना, क्वेश्चन को समीकरण कैसे बनाते हैं कि 8 किलोमीटर की चला 8 है, 8 गुना a, इस समय हमने माना a घंटे, ठीक है। अब 8 है बराबर हमने 12 गुना a, फिर चलता 12 की गति से। अब 12 की गति से जो चलता है तो 54 किलोमीटर अधिक चल लेता है। किससे अधिक चलता है, जो उसने 8 की चाल से चली थी। अब बात समझ में आ गई होगी ना, ठीक है ना। तो अब इसको हल कर लो भाई। तो कितना आ गया, 8a प्लस 54 बराबर 12a, ठीक है ना। तो a इधर आ जाएगा तो 54 बराबर कितना हो गया, 12a माइनस 8 है, ठीक है ना। तो ये 4a आ गया, ठीक है। a बराबर क्या आ गया, 54/4, ठीक है। ये कितने आ गए, घंटे। अब वो क्या कहता है, अब वो कहता है वास्तविक दूरी कितनी थी। तो वास्तविक दूरी भाई घंटा हमें मिल गया, चाल हमें मिल गई, वास्तविक चाल तो 8 ही है ना, उसकी मूल चाल थी उसकी 8 थी, ठीक है ना। 12 की तो हमने कल्पना की थी, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। तो दूरी कितनी हो जाएगी फिर, 8 गुना 54/4, ठीक है ना। तो 4 दूनी 8 और 54 दूनी 108 किलोमीटर। बात समझ में आ गई है कहीं आंसर में, ये रहा। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।